गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय सिंह आज पुनः आप सबके बीच में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक होगा भुगतान संतुलन के संबंध में। भुगतान संतुलन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, आज मैं उसी पर चर्चा करूँगा। तो आइए हम चलते हैं कंपोनेंट ऑफ BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो मदे हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। ये कितने प्रकार का होता है, आइए देखते हैं। भुगतान संतुलन विशेष रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है चालू खाता और सेकंड होता है पूंजी खाता। करेंट अकाउंट 82 टाइप्स, यह भी दो प्रकार का होता है। ये एक है जिसे हम बोलते हैं दृश्य व्यापार, जिसको बोलते हैं विजुअल ट्रेड। सेकंड है अदृश्य व्यापार। ठीक, अब जो दृश्य व्यापार है, दृश्य व्यापार वस्तुओं का व्यापार। दृश्य व्यापार में भारत घाटे की स्थिति में अब तक रहा है। यहाँ इनकी कोई विशेष फायदा नहीं मिला है। दृश्य व्यापार में भारत को हमेशा घाटा की स्थिति को ही देखने को मिला है। सेकंड है अदृश्य व्यापार। अदृश्य व्यापार मैंने इंडिविजुअल ट्रेड 83 टाइप। यह विशेष रूप से तीन प्रकार का होती है। सेवाएं, जिसको हम बोलते हैं सर्विसेज। आय, जिससे हम बोलते हैं इनकम। एंड नेक्स्ट है अंतरण, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र। ठीक, अब सेवाएं में है भारत। इसमें जो सर्विस सेक्टर है उसमें भारत हमेशा अधिशेष की स्थिति में रहा है, बैलेंस की स्थिति में रहा है, हमेशा प्रॉफिट की स्थिति में अब तक भारत रहा है। नेक्स्ट है आय। तो आय यह तीन प्रकार की होती है। आय भी तीन प्रकार के हैं। वो कौन कौन है, जिसमें आपको है लाभ, प्रॉफिट, ब्याज, इंटरेस्ट एंड लाभांश। ये तीन प्रकार की आय होती है। एंड ये तीनों जो लाभांश है, इसमें भारत घाटे की स्थिति में सदा से रहा है और वर्तमान में 21वीं सदी में भारत घाटे की स्थिति में ही है। अब आता है जो इनकी थर्ड है, वो अंतरण। अंतरण मतलब होते हैं ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र में क्या क्या है, ट्रांसफ़र में आपको आएगा जैसे धन का रेमिटेंसेस होता है, प्रेषित धन होगा, दान डोनेशन जिसको बोलते हैं, उपहार होती है गिफ्ट जिसे हम बोलते हैं। और इसमें भारत हमेशा से ही सदैव अधिशेष बैलेंस की स्थिति में रहा है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों मित्रों, अब हम बात करेंगे भारत हमेशा से जो अंतरण के क्षेत्र है, अंतरण के क्षेत्र में भारत हमेशा से प्रॉफिट के क्षेत्र में रहा। जैसे प्रेषित धन हो गया, दान हो गया, डोनेशंस हो गया, उपहार हो गया। इस क्षेत्र में जो नेक्स्ट भारत के जो बैलेंस की बात हम करते हैं वो पूंजी खाता होता है। पूंजी खाता उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट भी विशेष रूप से ये तीन प्रकार का होता है। कैपिटल अकाउंट इज 3 टाइप्स। कौन कौन होता है, जिसको हम ऋण बोलते हैं। इसके बाद है बैंकिंग पूंजी और विदेशी निवेश। अब इसमें जो ऋण की बात मैं करता हूँ तो जो कर्ज होते हैं वो कर्ज विशेष रूप से दोस्तों मित्रों, ये कर्ज दो प्रकार का होता है। एक जो होगा इसमें फर्स्ट यानी कि संप्रभु सरकारी ऋण, या तो गवर्नमेंट जो डेप्ट लेती है उसको हम सॉवरेन डेप्ट बोलते हैं या संप्रभु डेप्ट के नाम से जानते हैं। एंड सेकेंड है वाणिज्यिक ऋण, जिसको कॉमर्शियल डेट बोलते हैं। जो गवर्नमेंट किसी भी राज्य की जो सत्ता होती है जो व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लेती है, वाणिज्यिक ऋण या वहाँ के व्यवसायी वर्ग जो लेते हैं वो व्यवसाय ऋण या कॉमर्शियल डेट कहलाता है। ठीक है, अब आता है दोस्तों मित्रों, अब आता है सेकंड है बैंकिंग पूंजी। ये तीन टाइप के है। बैंकिंग पूंजी में बैंकिंग यानी बैंकिंग कैपिटल में अविनाशी भारतीय जमाएं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन के जो पैसे डिपॉजिट होते हैं वो आते हैं बैंकिंग पूंजी में। क्या बोलते हैं, बैंकिंग कैपिटल आता है, बैंक एसेट के नाम से भी जानते हैं। एंड जो नेक्स्ट आया है वो है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आज जो भी देश हैं
जो भी विकासित देश जो जो आजकल कल्याणकारी राज्य कहते हैं, वो सदैव वह राज्य अपने आप को कल्याणकारी घोषित करने के चक्कर में सदैव से ही वेलफेयर की बात करते हैं, और वो कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के अपने देश की जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए, जैसे गरीब हेल्थ हुआ, हेल्थ सेक्टर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जैसे सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, फूड सिक्योरिटी है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्शन हुआ को ध्यान में रख के अधिक से अधिक सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए देश की सत्ता, देश की सरकार अपने यहाँ वो अपनी जनता जनार्दन के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, अपने नेशंस के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लोगों के लिए वो विदेशों से अधिक से अधिक लोन लेती है, या विदेशी कंपनियों को डायरेक्ट रूप से 100% इन्वेस्टमेंट की बात करें कि आप आइए हमारे देश में इंडस्ट्री लगाइए, आप 100% कोई बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश वही है कि आप अधिक इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसा आपका होगा और ह्यूमन रिसोर्स हमारा होगा, हमारे देश का होगा, यानी जिससे कि हमारे देश की बेरोजगारी, गरीब मजदूरी, लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम जनरेट होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ने से उस राज्य की, उस देश की आर्थिक स्थिति सुधार होगी, बेरोजगारी कम होगा, बेरोजगारी दूर होगा, गरीबी पॉवर्टी खत्म होगी, लोगों की लाइफ स्टाइल बदलेगी और हर व्यक्ति अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। अब इसमें FDI में होता है दो चीज़ें हैं, FDI और FFI, ये दो चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हमारी सरकारें इस तरह की व्यवस्था करती है ताकि अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। तो दोस्तों मित्रों, ये है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो मदें हैं विशेष रूप से दो ही मद होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। अक्सर आता है परीक्षा में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की कितने मद होती हैं, तो आपको बताना होगा कि ये दो तरह की होती है। अब ये भी आ जाएगी चालू खाता में कितने मद होते हैं, इसमें दो होते हैं, दृश्य मद और अदृश्य मद। दृश्य मद विजुअल और नॉन दृश्य मद मतलब कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, और अदृश्य मद जिस मद को हम सिर्फ हम फीलिंग्स कर सकते हैं, हाँ अंतरण कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो काउंट कर सकते हैं। दृश्य और अदृश्य में ये दो मदे हैं। इस तरह के आपको इस मद के माध्यम से कोई भी देश अपने देश की आर्थिक स्थिति को हमेशा बैलेंस करने का भरसक प्रयास करती है। ठीक है, ये मेरा आज का छोटा सा वीडियो था जिसे मैं आप सब तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। ये हमेशा आपको JIC प्रवक्ता में जरूर आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। और एक क्वेश्चन इस पर बनता है कि क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान सदैव संतुलित रहता है, तो हाँ, तो क्यों, उस पर आपको रहेगा कि बैलेंस में संतुलित रहता है, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर है, दृश्य मदे क्या है, अदृश्य मदे क्या है, इस पर आ जाएगा। ये आएगा पूंजी खाता की कौन सी मदे हैं पूंजी खाता में, तो आपको बताना पड़ेगा। और इस प्रकार अगर आप बताते हैं तो आप निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे, रिजल्ट बेहतर होगा। तो भुगतान संतुलन दोस्तों मित्रों सदैव क्या होता है, संतुलित रहता है। भुगतान क्या रहता है, सदैव संतुलित रहता है। अगर असंतुलित कुछ समय के लिए होता है तो पुनः वो अपने आप जो बाजार की व्यापार की जो शक्तियाँ हैं उसके द्वारा क्या होती है, अपने आप वो संतुलित हो जाती है। इस तरह के छोटे छोटे वीडियो मैं आप तक उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग इसको देखें और देख करके अपने जीवन कंपटीशन में बेहतर करें। दोस्तों मित्रों, मेरा ये वीडियो और मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को आप एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो लगातार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आता है। मार्केटिंग है, स्टैटिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, रीजनिंग है, मैथ है, कॉमर्स की है, और विशेष रूप से मेरा टाइम टू टाइम आपको मोटिवेशनल वीडियो आप सब तक रिप्रेजेंट करते रहता हूँ ताकि उसे देख करके आप हमेशा अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करें, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, जीवन में कभी रुकना नहीं है। तो आप हमारे चैनल पर जाइए, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मित्रों आपको इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारे आपको स्पीच मिलेंगे, आप वीडियो मिलेंगे,
आप उसे देखें और मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।